Good morning, dear students. Today we will take the next chapter, uniformly accelerated motion. So इसमें कल हमने थोड़ा सा कर लिया था कि एक्सेलेरेशन क्या होती है बेटे. एक्सेलेरेशन होती है dv/dt. ठीक है बेटे. डिस्टेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है बेटे. फिर एवरेज स्पीड किया था हमने, एवरेज वेलोसिटी किया था. ठीक है. और फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन की जो बेटे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, a इज इक्वल टू वी डैश माइनस वी अपॉन टी डैश माइनस टी. इसका मतलब क्या हुआ कि द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन इफ द इक्वल चेंज इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मैंने आपको इसका एग्जांपल भी समझाया था कि कैसे इसको करेंगे. कि अगर जैसे माना आप यहाँ से कहीं जा रहे हैं, ए स्टार्टिंग पॉइंट है, बी इसका फाइनल पॉइंट. ठीक है बेटे. हर आप जैसे 2 सेकंड के बाद अगर माना आपकी 5 किलोमीटर पर आवर जो आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. ठीक है बेटे. अगेन 2 सेकंड में फिर वही हो रही है, अगले में फिर वही हो रही है. ठीक है. तो हर 2 सेकंड में आपकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो 5 किलोमीटर पर आवर चेंज हो रही है. तो आप देखें कि इसमें चेंज इन वेलोसिटी जो वो हर जगह सेम है. ठीक है बेटे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी थी 10 किलोमीटर पर आवर थी स्पीड या वेलोसिटी. यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी किलोमीटर पर आवर हो जाएगी. यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी. और अगर नेक्स्ट 2 सेकंड के बाद अगेन आपकी 25 हो जाएगी. तो हर 2 सेकंड के बाद आपकी जो चेंज हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रही है बेटे, चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है बेटे. ये कितनी हो रही है आपकी, 2 किलोमीटर पर आवर विद इन 2 सेकेंड्स. ठीक है बेटे. 5 किलोमीटर पर आवर हो रही है चेंज इन वेलोसिटी. तो ऐसा जो मोशन होता है दैट इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है बेटे. अच्छा, इसमें 2 चीज़ें अभी मैं सिलेबस देख रहा था, और भी चीज़ें आई हैं. एक तो आपने एवरेज स्पीड पढ़ ली है, एवरेज वेलोसिटी पढ़ रही है. एक और चीज़ होती है बेटे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस, ये ध्यान रखना बेटे. इंस्टेंटेनियस स्पीड मान लो पहले, इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड वो होती है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. ठीक है बेटे. एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. ठीक है. स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. तो इसका बेटे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ. फॉर एग्जांपल आप जैसे गाड़ी में चले हैं, बाइक में चले हैं. ठीक है. तो जैसे आपसे पूछा जाए कि आप किस वेलोसिटी से चले हैं इस वक्त या किस स्पीड से चले हैं, तो आप एकदम क्या करेंगे, अपना जो स्पीडोमीटर है उसको देखेंगे और आप देखेंगे, बता देंगे एकदम. जैसे माना वहाँ पर इस वक्त तो 50 किलोमीटर नीडल बता रही है, तो आप क्या बोलेंगे कि हमारी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर. पर वो कौन सी स्पीड है बेटे, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड है. ये कौन सी, इंस्टेंटेनियस. ये पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो ली गई है. ठीक है बेटे. इसको कैसे शो करते हैं हम, इसको शो करते हैं बेटे, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0. ठीक है बेटे. और यहाँ पर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. ठीक है. ये आपने ध्यान रखना है. इसमें घबराने नहीं, बात वही है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. पर इसमें टाइम जो वो इंस्टेंट बहुत कम है, अप्रोचिंग टू 0 है. जैसे आप 1 सेकंड से कम समय में वो स्पीडोमीटर देख लेते हैं, तो उसको बोलते हैं. और इसको इट इज़ रिटन एज लाइक दिस, डी एक्स अपॉन डी टी. ठीक है. तो v इज इक्वल टू, वी इंस्टेंटेनियस लिख सकते हैं इसको, इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी. ठीक है. ये होती है बेटे आपकी, दिस इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड. और अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखना बेटे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ठीक है बेटे. तो क्या होगा, उसमें वेक्टर लग जाएगा ओनली, मीन्स वी इंस्टेंटेनियस, यहाँ पर वेक्टर और यहाँ पर क्या आएगा, डी एक्स वेक्टर अपॉन डी टी. ठीक है बेटे. क्योंकि बेसिकली वेलोसिटी जो वो क्या, दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी है. ओके. तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू. ये आपने, क्योंकि और अगर इसी तरह से अगर एक्सेलेरेशन पूछ ली जाए बेटे कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. ठीक है. तो उसमें वैसे ही ए इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0. इसका मतलब होता है कि डेल्टा टी छोटा सा टाइम इंटरवल है और बहुत ही छोटा है, अप्रोचिंग टू 0 है. तो यहाँ पर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी. ये किन लिए क्या है बेटे, दीज आर द, क्या है ये, दीज आर द वेक्टर्स. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी.
ठीक है बेटे। तो दीज आर द इंस्टेंटेनियस, ये होती है पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो होती हैं। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। अच्छा, अगली इक्वेशन है आपके पास बेटे काइनेटिक की, आपने 10th में भी पढ़ी होंगी ये काइनेटिक इक्वेशंस, काइनेटिक या काइनेटिक इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है बेटे। तो ये होती हैं, अब ये कौन कौन सी आपने पढ़ी हुई है पहले भी। फर्स्ट होती है बेटे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है बच्चों। दूसरी जो वो होती है v स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as, ठीक है बेटे। और थर्ड होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, ठीक है बेटे। इसको कई बार आता है कि इसको प्रूव करना भी आता है, होना होता है कैसे इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले इसमें देख रहे हैं बेटे, आप देख रहे हैं ए यहाँ पर भी लगा, यहाँ पर भी लगा, यहाँ पर भी लगा, मीन्स दिस इज एक्सेलेरेशन, इसलिए इसको हम बोलते क्या है, दिस इज कॉल्ड इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन। अब बात है कि इसको क्या बोलते हैं बेटे, अब इसमें वेलोसिटी और टाइम है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है बेटे। और इसको क्या बोलते हैं, इसमें क्या क्या है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट है, इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम है, ठीक है बेटे। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, ठीक है बेटे। तो ये तीन इक्वेशंस वेरी इजी हैं, ये न्यूमेरिकल पर्पस के लिए यूज़ होती हैं, और दीज आर द काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है बेटे। तो इसको प्रूव भी किया गया, कई बार प्रूव करने के लिए आता है, तो आपने कैसे करना है। तो फर्स्ट जैसे है हमारा वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन आता है कि इसको प्रूव करो, मीन्स आपने क्या प्रूव करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा बेटे, इसमें पता होना चाहिए कि आपको v है क्या, u क्या है क्या, और e क्या है। बेसिकली v क्या होता है बेटे, ये होती है फाइनल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। u क्या होता है, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और a तो पता ही है आपको, a क्या है, एक्सेलरेशन, क्या होता है एक्सेलरेशन, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है बेटे। और t टाइम है। अच्छा, इसको शुरू कैसे करना बेटे, आपने सबसे पहले आपने एक्सेलरेशन का इसका जो होता है, a होता है क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, a इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो यहाँ से देखो बेटे कैसे करेंगे हम, dv को यहाँ ले आएंगे और यहाँ क्या बचेगा, a इंटू डी टी, ठीक है बच्चों। अब बेटे आपने एक नई चीज़ यहाँ पर हमने, क्योंकि अभी वो इंटीग्रेशन वगैरह मैंने आपको अभी थोड़ा करवाया था, लेकिन इसको करेंगे कैसे, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है बेटे, थोड़ा सा मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। आपको मैंने पहले कल भी कहा था कि जब भी आपने कोई फिजिक्स की टर्म पढ़नी है तो उसमें आपको सबसे पहले डिक्शनरी मीनिंग पता होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन होता है बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल्स को, ठीक है, कंबाइनिंग स्मॉल पार्टिकल्स टू फॉर्म बिग पार्टिकल, कि छोटे छोटे चीज़ों को इंटीग्रेट करना, जोड़ना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर dv क्या है, dv क्या है, बेसिकली स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी है, यहाँ पर dt क्या है, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसका जो सिंबल होता है वही होता है इन दिस वे, सिंबल ये ऐसे करके सिंबल होता है, ठीक है। और जैसे माना यहाँ पर dv है, तो इसको dv का जो इंटीग्रेशन मीन्स छोटे छोटे वेलोसिटी के टुकड़ों को जोड़ करके बन जाता है, वेलोसिटी बन जाएगा, ठीक है बेटे। तो अब इसके अगर हमने यहाँ पर इनिशियल और फाइनल भी लिखा होगा, जैसे यहाँ पर u होता है इनिशियल और v होता है फाइनल, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी, ये जैसे ये आ जाएगा हमारे, इसको फिर इसके यहाँ पे लिख देंगे u v, तो हमारी जो आ जाएगी v माइनस यू आ जाएगा बेटे, ठीक है। तो मीन्स हम इसको इंटीग्रेट करते हैं आगे, तो इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी दोनों साइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर dv, यहाँ पर u और यहाँ पर v इज इक्वल टू a और dt, और यहाँ पर क्या आएगा
अब यहाँ पर चेंजिंग ए नहीं हो रहा बेटे, चेंज जो चेंज हो रहा है उसकी इंटीग्रेशन करते हैं। माना जो यू वेलोसिटी थी वो टी इज इक्वल टू 0 पे थी बेटे, ठीक है, और वी जो वेलोसिटी थी वो एट टी इज इक्वल टू टी थी, टाइम टी पर थी, ठीक है बेटे। तो इसकी इंटीग्रेशन वी होगी, ऐसे करके लिखते हैं इसको, और यहाँ पर यू और यहाँ पर वी, मीन इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। इसी तरह ए कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा और यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर टी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको ऐसे लिखते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू टी, ठीक है बेटे। तो ये प्रूव हो चुका है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। तो ये हमारा बेटे वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। अच्छा, नेक्स्ट जो रिलेशन है हमारा बेटे वो है हमारा दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, ठीक है बेटे। दूसरा सेकंड जो रिलेशन किया हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन किया है आपके नोट्स में, तो वो हम इसमें अभी करेंगे। हाँ ठीक है बेटे, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन हमने इसमें शो करना है। तो आपको पता है वो होता क्या है, एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है बेटे। अच्छा, इसको कैसे हम शुरू करेंगे। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी कि जैसे यू के ले रहे हैं हम इनिशियल वेलोसिटी, यू इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, कब है ये, एट टी इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है बेटे। और एस क्या होता है बेटे, एस इज द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी माइनस 0, ठीक है बेटे। तो इसको स्टार्ट कहाँ से करना है बेटे, हमने यहाँ से करना v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। यहाँ से अब इसको डी एक्स को एक साइड ले आओ, डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी टी, ठीक है बच्चों, ये आ गई हमारी। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे v की जो अभी हमने फाइंड आउट की थी, और dx की वैल्यू के लिए हम वही बात इसको इंटीग्रेट करेंगे विद इन लिमिट x 0 और x तक। बेसिकली x 0 क्या है, x 0 इज़ द डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 0। लिखते कैसे हैं, आपके नोट्स में लिखा हुआ है, चलो मैं दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ कि x 0 क्या है, डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 0, और x क्या है बेटे, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी इज इक्वल एट टाइम टी, ठीक है बेटे। इसको एक्स नोट लिखा हुआ, ठीक है, इज इक्वल टू, अब वी की जगह पुट कर देंगे बेटे, हमने अभी क्या फाइंड आउट किया था, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है बच्चों। अब ए टी और साथ में क्या है यहाँ पर ये डी टी। अब इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, अब देखें तो इसमें दोबारा डी टी ही है और यहाँ पर डी एक्स है। तो डी टी का क्या लिखा था, टी इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर टी इज इक्वल टू टी, ठीक है बेटे। तो अब x की वैल्यू वही बात, dx की जो इंटीग्रेशन होगी वो x होगी, और इसकी जो लिमिट्स होगी वो कौन होंगी, x नोट और यहाँ पर x इज इक्वल टू, अब इसको कर लेंगे u, अब देखो ये कॉमन है तो यहाँ पर u dt, इसकी भी इंटीग्रेशन लग होगी t इज इक्वल टू 0 से t तक, और प्लस यहाँ पर a t और साथ में dt है, इसकी लग होगी 0 टू t, ठीक है बच्चों। अब इसकी तो आ जाएगी सीधा ही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x माइनस एक्स नॉट, और इसकी भी सेम u और dt की क्या आएगी t, जैसे कि हमने पहले किया हुआ है, और t माइनस 0 होगा, प्लस इसमें देखो इसमें बेटे एक a बाहर आ जाएगा और अंदर हमारे पास क्या बचेंगे, दो t और dt, यहाँ पर 0 और यहाँ पर t, ठीक है बच्चों। अब क्या है बेटे, यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन का, वो हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है x रेज़ टू पावर n इंटू डी एक्स, ठीक है बेटे। तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी, एक ही फॉर्मूला बेटे बार बार यूज़ होता है, एक डिफ्रेंशिएशन का होता है और एक इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पर आता है ये x रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ठीक है बेटे। तो n प्लस 1 मीन्स जैसे यहाँ पे अगर करेंगे तो t की पावर क्या है यहाँ पर बेटे, द पावर ऑफ t इज़ 1, सो वी आर हैविंग x माइनस एक्स की वैल्यू ऐसा आ गई, यहाँ पर यू टी प्लस ए, अब यहाँ पर बेटे t की रेज़ टू पावर 1 है तो क्या आएगा, t रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, ठीक है। तो और यहाँ पर t 0 टू t है तो t रहेगा ये, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है बेटे। तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड रिलेशन है जो हमें चाहिए था वो आ चुका है बेटे, ओके। हाँ, नेक्स्ट है बेटे हमारा कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, और वो होता है क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है।
तो इसके भी हमें किससे शुरू करेंगे इसको, एक्सेलरेशन से, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। ठीक है बच्चों, अब इसमें वही एक साइड ले आएंगे इसको, दिस इम्प्लाइज दैट डी वी इज इक्वल टू ए इंटू डी टी। ठीक है बेटे, डी वी इज इक्वल टू ए इंटू डी टी। ठीक है, ये होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब एक बात अगर आप यहाँ से देखें बेटे, e इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। ठीक है बेटे, अब यहाँ देखिए आप, हमारे पास डी वी अपॉन डी टी तो है, लेकिन हमें क्या चाहिए बेटे, डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ कहीं भी दिख नहीं रही है, तो आपने क्या करना है, इसको आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है डी एक्स अपॉन डी एक्स से। ठीक है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय डी एक्स अपॉन डी एक्स। अब ये क्या बन जाएगा, इसको ऐसे लिख देना है और इसको ऐसे लिख देना है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डी वी अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है बच्चों, तो अब आपको पता है कि डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है बेटे, डी एक्स अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और होता क्या है ये वेलोसिटी। सो हमारे पास जो इक्वेशन बन गए वो क्या बन गए, डी वी अपॉन डी एक्स, और यहाँ क्या बन गया v। ठीक है बच्चों, अब बेटे इसको हम वी कैन राइट हेयर। अब हमारे पास जो इक्वेशन बन गई, यहाँ पर हम a इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या बच गया v इंटू डी वी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर चेंजिंग क्वांटिटी क्या है dx, और यहाँ पर चेंजिंग क्वांटिटी है dv। हम क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे वैसे ही, तो वो इंटू डी एक्स, और यहाँ पर x नोट से x तक, और यहाँ पर v डी वी, यहाँ पर u से और v से। ठीक है बेटे, तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये जैसे हम पहले करते आए हैं, dx की क्या आएगी बेटे x, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर इसकी x है और ये है, और यहाँ पर वही बात जैसे पहले किया हमने, v की रेज़ टू पावर 1 है, तो क्या आएगा v1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, और इसमें अपर लिमिट क्या है v, और लोअर लिमिट क्या है u। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या बचेगी, a। x माइनस एक्स नोट को क्या लिखते हैं हम, s। s क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, x माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू s। लीजिए, x क्या था डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t, और x नोट क्या था डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t नोट या जीरो, तो दोनों को माइनस करके डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये s आ गया। और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, v स्क्वायर अपॉन 2, और साथ में ये लिमिट्स आ गए, तो क्या आ गया हमारे पास as, और यहाँ पर अपर लिमिट तो v का v रहेगा, 2 तो बाहर आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट u स्क्वायर। तो दे बेटे हमारे पास जो इक्वेशन थी, डिजायर्ड इक्वेशन, दिस इज द क्या है ये, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। तो बेटे आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। हाँ, नेक्स्ट है बेटा हमारा कंसेप्ट जो वो रिलेटिव वेलोसिटी का है। तो रिलेटिव वेलोसिटी बेसिकली बेटा आपको इसको समझने के लिए वेरी इजीली मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे आप जैसे हम नॉर्मली आप बाइक में चले या कार में चले हैं, ठीक है, कार में चले हैं आप, और यहाँ पर जैसे क्या है ट्रीज़ हैं, यहाँ पर ऐसे करके ट्रीज़ हैं कोई, है ना, ये ट्रीज़ हैं, ठीक है। अब ट्रीज़ तो स्टेशनरी है बेटे, तो आपकी जो वेलोसिटी माना यहाँ पर कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर है, तो आपकी वो 10 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी। बट यहीं आप चले हैं और आप क्या देख रहे हैं, आप ट्रीज़ को नहीं देख रहे हैं, बल्कि यहाँ पर एक क्या चली हुई है, एक और बाइक चली है या कार चली है, और वो चली हुई है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बेटे, ठीक है। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये कितनी चली बेटे, 5 किलोमीटर पर आवर से, और आप चले 10 किलोमीटर पर आवर से, एक ही डायरेक्शन में। तो जब आप बेटे आप ट्रीज़ को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा है, ये 10 किलोमीटर पर आपको एक्चुअल स्पीड नज़र आएगी। लेकिन जब आप इसको दूसरी जो कार चली उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमारी स्पीड बहुत कम है। शायद आपने किया होगा बेटे, जब हम ट्रेन में बैठते हैं किसी रेलवे स्टेशन में, तब देखना इस बात को, आपको पता नहीं चलता कि कौन सी गाड़ी चली है, ये दूसरी भी उसी स्पीड से चली है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग इफेक्ट है बेटे कि अगर ये भी 10 किलोमीटर पर आवर से, ये भी 10 किलोमीटर पर आवर से है, तो आपको लगेगा कि आप स्टेशनरी हैं। तो इसका मतलब वो कि हमारी जो वेलोसिटी है, हम किससे विद रिस्पेक्ट टू, किसके सापेक्ष हम उसको देख रहे हैं, उसी हिसाब से हमारी जो वेलोसिटी है वो बनती है। इसको हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो बेटे इसकी जो आपको डेफिनेशन लिखी हुई है, आर ए जैसे वी ए बी, तो वी ए बी क्या हो बेटे, वी ए बी क्या है, वी ए बी इज द
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये ध्यान रखना बेटे। और इसको लिखते कैसे हैं, वी ए प्लस माइनस वी बी, ये बेटे ये रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। वी ए बी मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी बी, ठीक है। इसी तरह अगर वी बी ए लिखना हो बेटे, वी बी ए लिखना हो तो क्या होगा, ये वी बी माइनस प्लस माइनस वी ए। ये देखो बेटे, इसी कंसेप्ट को यहीं से जो मैंने आपको एग्जांपल दिया इसको समझ सकते हैं कि माना आप अब जो वेलोसिटी है, माना ये क्या आपका, ये ट्रीज को टी मान लिया और इसको आर को हमने बी मान लिया और इसको ए मान लिया, ठीक है बच्चों। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो वी ए बी आएगा बेटे, वी ए बी, इन दोनों की स्पीड तो क्या होगी आपकी 10 प्लस माइनस 5, तो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटे। लेकिन अगर ट्रीज के विद रिस्पेक्ट टू मान लें आप, तब क्या होगा, वी ए टी विल बी इक्वल टू क्या होगा बेटे, वी ए प्लस माइनस वी टी। अब टी की तो टी मीन्स ट्रीज, इसकी तो जीरो है, तो आपकी जो स्पीड होगी यहाँ पर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये बेटे हमारे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। और इसको लिखते कैसे बेटे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वी इज द रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए एंड नेगेटिव ऑफ द वेलोसिटी ऑफ वी। रिजल्टेंट मीन्स एडिशन, ठीक है बेटे। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। तो ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट था, बहुत ईजी है। बेटे हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है वेक्टर्स, सेकंड चैप्टर। तो स्केलर्स और वेक्टर्स आपने अभी तक मैं बोलता आया हूँ, तो अब ये आपने चीज़ क्लियर कर लेनी कि स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं बेटे, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं बेटे। बेसिकली स्केलर्स क्या है, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन इसमें नहीं होती है। लेकिन वेक्टर जो क्वांटिटीज़ हैं इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है बेटे। तो ये है। अच्छा बेटे, कई बार बच्चों को ये नहीं पता लगता कि मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप स्पीड की माना स्पीड ले लिया मैंने, हम बोल रहे हैं कि हम चले हैं 50 किलोमीटर पर आवर की डायरेक्शन थी, ठीक है बेटे। एक ऐसे भी लिखेंगे और दूसरा हम एक और ऐसे लिख सकते हैं 50 किलोमीटर पर आवर बार बाई है ड्यू ईस्ट मतलब कि हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो बेसिकली ये जो चीज़ है बेटे, ये 50 किलोमीटर पर आवर, ये क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है ये मैग्नीट्यूड, और ये क्या चीज़ है, ये डायरेक्शन है, ठीक है, ड्यू ईस्ट। तो इट मीन्स इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो क्या हो गया बेटे, वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी मतलब ये क्या हो गया, वेक्टर हो गया। और ये क्या हो गया, स्केलर हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो ये क्या है आपका, स्केलर है, और ये आपका वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड मीन्स आप जो बताया गया है, ठीक है बेटे, वो होता है आपका। अब इसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज आती हैं स्केलर्स में, जैसे स्केलर्स और हो गया या वेक्टर्स की। अगर आप कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लिखना चाहें तो स्केलर्स क्या होंगे, स्केलर्स जैसे फॉर एग्जांपल मास आ गया, लेंथ आ गया, टाइम आ गया, ठीक है। उसके बाद वर्क आ गया, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी दीज आर द स्केलर्स, ठीक है। करंट बेटे, करंट भी स्केलर है, करंट पता होना चाहिए, करंट आ गया, ठीक है। और स्पीड आ गया, अभी हमने किया स्पीड क्या स्केलर है। और अगर हम वेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले वेलोसिटी आ गई, ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया, वेलोसिटी आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, उसके बाद वेट आ गया, फोर्स आ गया। दीज आर क्या है बेटे, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम भी लिखा हुआ है, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो कई ज़्यादा और हमारे पास आते जाएंगे, तो हम उसको वेरी इजीली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है बेटे। तो ये आपको पता होना चाहिए, स्केलर आर द क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, एंड वेक्टर आर द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो कुछ इसमें बेटे आपको दिए हो, जैसे नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है आपका कोई भी यहाँ पर है ना, ठीक है, और इसको अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लिया जैसे बी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव वेक्टर हो गया। इसमें मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी, ठीक है बेटे।
अच्छा सेकंड है बेटे हमारा इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स तो इक्वल क्या होंगे? ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और उनकी डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है बेटे। थर्ड है हमारा बेटे पोजीशन वेक्टर। ये बेटे आते हैं, ध्यान से रख देखना इसको, आपने आगे यूज़ हो गए बहुत ज़्यादा ये +2 में भी। तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा? फॉर एग्जांपल ये आपका ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे कोई आपका कोई भी पार्टिकल है तो ओ ए क्या बेटे? दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ओ ए को ऐसे लिखेंगे इसको, ओ ए वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। इसको कई बार आर वेक्टर से भी शो करते हैं। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट है बेटे यूनिट वेक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, इसको ध्यान से देख लेना। यूनिट वेक्टर +2 में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे ये। अब आपको यहीं लग रहा है कि यूनिट है बेटे, यूनिट लिखा हुआ है, तो यूनिट मतलब क्या होता है? 1। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? यूनिटी। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटे? मैग्नीट्यूड इज यूनिट। यूनिट मीन्स 1। ठीक है, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? और इसका सिंबल क्या है बेटे? सबसे पहले तो इसका सिंबल देखेंगे। इट सिंबल इज, ऐसे लिखते हैं इसको, यूनिट वेक्टर। ठीक है, और यूनिट वेक्टर इट इज़ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, हाँ। तो बेटे यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड एंड इट इज़ इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। ठीक है बेटे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका ऐसे सिंबल है, इसका वेक्टर का सिंबल ये होता है एक एरो की तरह, और जो यूनिट वेक्टर का सिंबल है वो कैसा होता है बेटे? दैट इज कैप टाइप होता है। अच्छा फिफ्थ है बेटे को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, को इनिशियल मीन्स ऐसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या है बेटे? सेम है। जैसे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी, ए बी, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है उनको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है बेटे। अच्छा इसके साथ है को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है बेटे, तो कोलिनियर वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं या तो वो एक ऐसे, ये भी कोलिनियर वेक्टर हो गए, सेम लाइन में है। ठीक है बेटे, ये भी कोलिनियर वेक्टर हो गए जो सेम लाइन में बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, या ये भी कोलिन जो पैरेलल हैं वो भी कोलिनियर वेक्टर हो जाएंगे, पैरेलल हैं। और ये भी, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये क्या हो गए? सेम लाइन में इन द सेम डायरेक्शन, सेम लाइन इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये क्या हो गए? पैरेलल वेक्टर्स, और ये क्या हो गए? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो ये सारे के सारे वेक्टर जो होते हैं कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। इनको डिफाइन कैसे करते हैं? द वेक्टर्स ऑफ इक्वल, और मैग्नीट्यूड इनका इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी, इसमें इट डजेंट मैटर। द वेक्टर्स ऑफ इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड मूविंग अलोंग ए लाइन इन सेम और ऑपोजिट डायरेक्शन और पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर are called collinear vectors. Okay bete, it is enough for today.